भाई तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदा इतनी सुबह सुबह रेडी होके कहाँ पे जा रहा है। आज ना मेरा अभी सुबह सुबह 7:30 बजे काम है। अभी हम काम पे जा रहे हैं और आपके भाई की ना अभी 15-20 दिनों से नई जॉब लगी हुई है, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। बट हाँ, इतनी जल्दी उठने का रीज़न ये है कि आज का दिन ना जितने भी रिटेल स्टोर्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं, क्योंकि आज का दिन जो है वो ब्लैक फ्राइडे का दिन है। तो बेसिकली ना होता क्या है, नवंबर के टाइम पे ऐसा एक दिन आता है जिससे ब्लैक मतलब फ्राइडे के दिन, जैसा नाम है वैसा ही है, ब्लैक फ्राइडे करके इवेंट तो नहीं, मतलब ये दिन है। और इस दिन पे ना बहुत सारे शॉप्स, लाइक जितने भी सारे रिटेल शॉप्स होते हैं ना वो सब एकदम ही अच्छे अच्छे डिस्काउंट पे जाते हैं। तो आपने सुना ही होगा ब्लैक फ्राइडे के बारे में। और मैं खुद एक रिटेल शॉप में काम कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से। तो पहले अगर आपको पता होगा मैं एक स्नीकर स्टोर पे काम करता था, और उससे भी पहले ना मैं बाथ एंड बॉडी वर्क्स में काम करता था, जो कि वो जिसमें पता है वो बॉडी वॉश और फ्रेग्रेंसेस ये सब मिलता है। तो मैं वहाँ पे काम करता था। तो मैं पिछले 2 साल से ना ब्लैक फ्राइडे देख रहा हूँ, और इतना ज़्यादा क्रेजी होता है ना ब्लैक फ्राइडे, मतलब इतने सारे लोग आते हैं, पूरा मॉल भरा हुआ होता है, सब कुछ फुल होता है, लाइक जगह भी नहीं होती है चलने की, इतनी भीड़ होती है। टिल मैं अभी भी एक रिटेल स्टोर में ही काम करता हूँ। सो हाँ, मैं आपको बताता हूँ मेरी जॉब क्या है। हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और ब्रेकफास्ट में ऐसा सीन है कि हमने कल रात ही ओट्स बनाए हुए थे, तो अभी हमें सिर्फ माइक्रोवेव करना और चुपचाप खा के निकलना है फटाफट। ये देखो भाई, ओवरनाइट ओट्स के फायदे। अभी हमारे ओट्स हमने कल रात को ही बनाए थे, बट अभी हमने 1 मिनट माइक्रोवेव किया और तो क्या ऐसा सुबह सुबह मेहनत कौन करने बैठे। और ये आइडिया मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अब से मैं यही करूँगा, सुबह सुबह कौन मेहनत करे यार इतनी, क्योंकि इसको बनाने में 5-7 मिनट ही लगते हैं। बट फिर ऐसे सुबह सुबह यार ऐसा सब ये माथा जीत करने में मेरे को मज़ा नहीं आती है सुबह सुबह। देखिए भाई, सबसे पहले तो ये देखिए आप, ध्रुवल, ये देखिए क्या ही बढ़िया है। और ध्रुवल, और फिर उसके नीचे एकदम छोटा सा एडवाइसर लिखा हुआ है। लोग मैं कोई ऐसे बड़ा कोई ऐसे एडवाइसर ना बन जाऊँ वैसी बात है। आपके भाई की जॉब यहाँ पे लगी है, जो कि है बेस्ट बाई। अब आपको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, बट हाँ मेरी जॉब बेस्ट बाई पे लगी हुई है। और बेस्ट बाई क्या है मैं आपको बताता हूँ। बेस्ट बाई ना समझो अपना इंडिया में जैसे क्रोमा हो गया या फिर विजय सेल्स हो गया, वैसे ही सेम ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। और यहाँ पे सारे ही टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं, लाइक सब कुछ आप जो आस्क करो, लाइक टीवी, फ्रिज, सब कुछ सारे गैजेट्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। ये जॉब ना लास्ट 15-20 दिनों से लगी है, और तब से ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रही है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये घर से सिर्फ 5 मिनट ही दूर है, और जिम के बाजू में और ग्रोसरी स्टोर के भी बाजू में। कि 15-20 दिनों से ना मेरी लाइफ कैसी चल रही है, मैं घर से जिम जाता हूँ, जॉब जाता हूँ, और फिर ग्रोसरी स्टोर जाता हूँ, और फिर घर वापस आता हूँ। तो मेरा बस ये 3 स्पॉट ही होता है, और मैं वापस घर पे आ जाता हूँ। एकदम ही वॉक इन डिस्टेंस पे है मेरी जॉब, जिम, सब कुछ ही। तो और यूनिवर्सिटी भी लाइक 5 मिनट दूर है मेरे घर से। और अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरा काम क्या है, तो मेरा काम ये है, मुझे ना लोगों को फ़ोन बेचने का। और मतलब ऐसा वैसा फ़ोन नहीं बेचना होता है, फ़ोन के साथ ना उनको प्लान ठपकाना होता है। अब प्लान ठपकाने से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे ना कैसा होता है, फ़ोन्स में ना सिस्टम होती है, लोग ना ऐसे फ़ोन आउटराइट खरीदते हैं। आउटराइट माने ऐसे मतलब ऐसे सीधा खरीद लेते हैं कैश पे फ़ोन, बट वो बहुत ही कम लोग करते हैं। अब दूसरे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लान्स के साथ फ़ोन खरीदते हैं। तो जैसे अपने इंडिया में कैसा जियो, एयरटेल, वो सब हो गया, तो यहाँ के जो भी प्रोवाइडर्स होते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, इन लोग को फ़ोन बेचते हैं और फ़ोन के साथ प्लान बेचते हैं। तो एकदम ही हेक्टिक चीज़ होती है वो लोगों को समझाना पड़ता है पूरे मंथ का प्लान क्या है, कितना डेटा आएगा, ये सब। तो बहुत ही ऐसा दिमाग लगाने वाला काम है। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे लोग बहुत ही स्वीट होते हैं। देखो मुझे, देखो कितना स्वीट हुआ है, सुबह सुबह उसको गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ। किसी ने उसको किया होगा? नहीं। मुझे किसी ने किया? नहीं। उसने मुझे किया। वाह। और जैसे मैंने आप लोगों को आज बताया कि भाई ब्लैक फ्राइडे, तो ब्लैक फ्राइडे के दिन ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, लाइक मैसिव अमाउंट में लोग आने वाले हैं आज, और बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाला है। आपकी जॉब्स ना ऐसे चेंज होती रहती है जब आप पार्ट टाइम काम करते रहते हो। और मैं ना जितनी भी जॉब्स चेंज कर रहा हूँ ना, उसमें मैं हमेशा एटलीस्ट मेरे लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ही ढूंढ रहा हूँ। स्नीकर स्टोर से एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में आना, वो मेरे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी। हालांकि मुझे ये सारी जॉब्स वैसे करनी तो नहीं है, हमारा गोल तो यही है कि हम जो हमारा पैशन है वही फॉलो करेंगे और उससे एक लिविंग क्रिएट करेंगे। बट जब तक हमारे पैशन से घर में खाने पीने के पैसे नहीं आते, तब तक तो हमें ये जॉब्स करनी पड़ेगी ना। जिस दिन भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कसम से, आज से 5 साल दे दो इस चीज़ को, ये पैशन को, और आप लोग मुझे 5 साल बाद देखना मैं कहाँ पे होऊंगा। ये फुल टाइम जॉब बन जाएगा तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगी यार। लाइक ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही काम करना चाहिए जिसमें आपको मज़ा आती हो, वरना पूरी लाइफ टाइम आप जॉब करोगे
और आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा तो उसका कुछ मतलब नहीं है ना। मैं आपको बता रहा था ना, ये है सियोन फूड्स जहाँ से मैं ग्रॉसरी लेता हूँ, ये है शेप्स जहाँ पे मैं जिम जाता हूँ, और ये है हमारा हेवन। लाइक इसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता है, ये जिम के बिना। और उसी के आगे मेरी जॉब है। इन शॉर्ट इतना पास में है हमारी जॉब। और अभी ना आप ये जो सन्नाटा देख रहे हैं वो ऐसा मतलब साइलेंस बिफोर स्टॉर्म है वैसा। अभी आप थोड़े घंटे बाद देखो, मैं आपको थोड़े घंटे बाद दिखाता हूँ। यहाँ पे सब जगह ना भीड़ हो जाएगी, बहुत ही गंदी वाली भीड़ हो जाएगी और बहुत सारे लोग आ जाएंगे यहाँ पे। दिखाता हूँ, आप थोड़ा वेट करिए। भाई ये है मेरे स्टोर का जो भी कहते हैं कॉमन एरिया रूम, मैं वहाँ पे हूँ अभी। और यहाँ पे ना अभी 1-2 घंटे बाद बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें आने वाली है खाने के लिए, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े दिन पे होता क्या क्योंकि ऐसे दिन पे ना होता क्या है, स्टोर ना ऐसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे फीस्ट रखते हैं आप लोगों के लिए। तो आपको काम करवाएंगे ज़्यादा बट आपको खिलाएंगे भी ज़्यादा, वैसा करते हैं लोग भाई। पर अगर आज अच्छा खाना आएगा तो अपने पक्का आज चीट डे करेंगे बढ़िया वाला, तो दबा के आज खाएंगे और दबा के काम भी करेंगे। अभी तो सुबह के 8 ही बजे, तो इतनी भीड़ नहीं है। अभी थोड़े बहुत कस्टमर्स आना पर शुरू भी हो गए ऑलरेडी। एक सुबह के 8 बजे ऑलरेडी कस्टमर्स आना शुरू हो गए। अभी तो कोई मतलब इतने मेरे डिपार्टमेंट में इतने कस्टमर्स नहीं है, बट दूसरे डिपार्टमेंट में बहुत सारे कस्टमर्स है अभी। मेरी स्टोर मैनेजर ने मुझे पकड़ा और उसने बोला इधर है, तू कुछ काम नहीं कर रहा है तो एक काम कर, बाजू के ग्रोसरी स्टोर में जा और स्टोर के लिए बनानास और ऑरेंजेस लेके आ। तो अभी मैं छोटू बन के सियोन फूड्स जा रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है मैं ना सर्टिफाइड रामू, मम्मी का भी मैं सर्टिफाइड रामू ही हूँ। ये देखिए अभी मैं ऑरेंजेस ले रहा हूँ यहाँ पे। लाइक मेरे को हर कोई दिखता है वो बोलता है भाई तू ये लेके आ वो लेके आ, तो ये हर बार का हो गया अब। और मेरे को ना अब इसकी आदत हो गई है। लाइक इंडिया में भी ना, घर पे भी ना, सब ऐसे मेरे को रामू ही समझते हैं। हाँ भाई छोटू हमारे लिए ये लेके आ वो लेके आ। ऑनेस्टली मेरे को तो काम करने में बहुत ही ज्यादा मजा आती है, टाइम पास हो रहा है मेरा, तो मेरे को तो मजा आ रही है अभी। सो साइड क्वेस्ट फाइनली खत्म हो गया और ये रहे ऑरेंजेस और ये रहे बनाना। अब जाते हैं और काम करते हैं, I mean असली वाला काम करते हैं। तो हमारा ब्रेक फाइनली स्टार्ट हो गया है और अभी कितने बजे हैं? अभी 3:20 हुए हैं और अब जाके मुझे मेरा पहला ब्रेक मिल रहा है। हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है बाहर। जैसे तैसे करके हम दिन निकाल रहे हैं और मैंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं 2 घंटे और रहूँगा, तो हम 6 बजे तक काम करने वाले हैं। हमारे यहाँ पे चीट डे, समोसा, पिज्ज़ा और फ्राइज़, यम्मी भाई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और यहाँ पे भीड़ देखो भाई, जैसे मैंने आप लोगों को सुबह बोला था वो साइलेंस था बिफोर द स्टॉर्म, और ये स्टॉर्म है। इतनी ज़्यादा भीड़ है जिसकी कोई हद नहीं। ब्लैक फ्राइडे डीज OMG भाई। और मैंने आप लोगों को बोला था मैं 6 बजे ऑफ होऊंगा, बट मैं 7 बजे ऑफ हुआ। टोटल हम देखने जाए तो 7:30 से 7 कितने घंटे होते हैं? 10.5 घंटे हमने आज जॉब की। क्यों करना भाई, आज 10.5 घंटे हमने जॉब की। 10.5 घंटे में कॉन्स्टेंटली खड़ा था। जिम में आ चुके हैं और ये देखो भाई, अभी मैंने ना ये हुडी पहन ली और ये आदिश की हुडी है। मैं अपनी जो जॉब की टी-शर्ट थी वही पहन के आया था, तो दूसरी टी-शर्ट लाना भूल गया था मैं। अब हम एक बैक डे लगाएंगे। तो हम कितने सुबह 6 बजे उठे थे और अभी कितने 7 बज चुके हैं और स्टिल हम जा रहे हैं बैक डे लगाने। तो जो भी लोग बोलते हैं भाई कि मैं जॉब के बाद थक जाता हूँ, मेरी जॉब इतने घंटे की होती है, ये वो फलाना ढिमकाना, तो आपके जो एक्सक्यूजेस है ना वो तो लाइक करना बंद ही कर दो। मेरा भी सिर दर्द कर रहा है, ऑनेस्टली मेरा सिर दर्द कर रहा है। इतना मन नहीं है मेरा जिम करने का, स्टिल हम आज बैक डे लगाएंगे और एक अच्छा सा पंप चेस करेंगे भाई। नहीं पर माइंडसेट मैटर्स या आज मेरे को आदर्श पुश करने वाला है भाई वर्कआउट के टाइम पे। कौन कहता है कि भाई 11 घंटे की शिफ्ट लगाने के बाद, थोड़ा कम सोने के बाद आप ज़्यादा वेट नहीं लगा सकते। आज हम हमारा PR लगाने जा रहे हैं जो कि है 35 पाउंड्स। तो लास्ट टाइम हमने 30 पाउंड्स में कुछ 7 रैप निकाले थे, तो आज 35 पाउंड्स में हम 8 रैप निकालने की ट्राई करते हैं। और अगर 8 नहीं निकले तो एटलीस्ट 7 निकालने की तो ट्राई करते ही है भाई। सो अभी ना रिसेंटली मैंने बैक के लिए लेट पुल डाउन्स को बदल के ये वाली एक्सरसाइज करना चालू की, जो कि है पुलअप। और मैं क्या ही बताऊँ, लाइक मेरा ना अभी लास्ट 1 महीने पहले मेरे दिमाग में ऐसा क्लिक हुआ कि चल भाई अब मशीन वाली स्ट्रेंथ तो बहुत बढ़ा ली, बट ना अब रॉ स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। तो रॉ स्ट्रेंथ मतलब कैसी स्ट्रेंथ हो गई, जो आपकी स्ट्रेंथ होती है। और आपको लग रहा है कि भाई को ये दिखने में ईजी लग रहा है कि हम ये 35 पाउंड्स लगा के इतने 7-8 रैप निकाल रहे हैं, बट आप एक बार खड़े होके खाली पुलअप करने जाओ विदाउट
नहीं वेट, आपकी फट के हाथ में आ जाएगी, मैं कसम से बता रहा हूँ। आपसे 7-8 रैप अगर ऐसे ही निकल गए कि 7-8 रैप ऐसे ही निकल गए पुलअप्स में, तो भाई वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वेट लगाने की तो बहुत ही दूर की बात है कि बहुत ही समय के बाद ऐसा लेवल आता है कि जब आप वेट लगा के पुलअप्स कर सकें। और इसमें टाइम लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा ही रॉ स्ट्रेंथ चाहिए होती है और बहुत ही ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है इतनी स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। और बॉयज़, सो मैं बॉयज़ ही बोलूँगा क्योंकि 90% ऑफ द व्यूअर्स मेरे बॉयज़ हैं, बट इट्स द बेस्ट टाइम ऑफ द डे। अरे भाई लुक एट दैट, धीरे धीरे अब एब्स आ रहे हैं। बैक ट्रेन किया, ज़बरदस्त। ओके लेट मी फ्लेक्स। क्रेजी। आदिश ने जो मुझे बैग दिखाई मेरी अभी, वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी थी। और भाई क्या ही मसल मास बढ़ रहा है हमारा। मैंने आपको जैसे बोला था 6 महीने रुक जाओ भाई, मज़ा आ जाने वाली है। ऑलराइट, सो भाई आदिश जा रहा है फाइनली। भाई ये बस ये 1 2 3 4 5 6 बस अभी हमारा थोड़ा फैमिली पैक आया हुआ है, बट हमारे ऐसे सून आदिश जैसे ऐप्स आ जाएंगे नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर। कोई नहीं, चलो भाई आदिश अपने मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं अभी डिनर के लिए। भाई उसका तो अच्छा है, मम्मी पापा उसके साथ रहते हैं, बट अभी मैं जा रहा हूँ एक और चीट मील के लिए क्योंकि आज चीट डे एब्स वैब्स तो आते रहेंगे, बट जीवन के जो असली मज़े वो भी करने ज़रूरी है। तो जाते एक अच्छा सा चीट मील करते आज। लुक एट दैट बैग। किसी को दिसंबर के लिए क्रिसमस ट्री चाहिए तो बताना। तो अब बारी है अच्छे से एक अच्छा चीट मील करने का। रोटी सब्जी खाते हैं आज, मस्त एक बढ़िया सा मील करते हैं आज, जी भर के ऐसा चीट मील करते हैं क्योंकि हम ये करते नहीं है ना। 15 दिन में मैं एक बार बाहर खाता हूँ तो यार उसमें तो मैं जी भर के दबाता हूँ। लाइक ऐसा कैलोरीज क्या होता है, तेल ऐसे जो तेल होता है उसको ऐसे पूरा ऐसे चाटता हूँ क्योंकि वो मेरा मतलब वो 15 दिन बाद की मेहनत के बाद मुझे वो खाना मिल रहा है, तो मैं क्यों नहीं चाटूँ वो पूरे तेल को। लबड़ते बबड़ते तेल में क्या बोल रहा हूँ मैं, बट हाँ ऐसे पूरे तेल में ऐसे पूरे ऐसे, बट उसको बोलूँगा एक्स्ट्रा बटर लगा, एक्स्ट्रा चीज़ लगा, जो लगाने लगा। अच्छा मैंने कहा डाइनिंग कर लेता हूँ, तो यहाँ पे बैठ के मैंने ऑर्डर कर दिया और हमने मंगवाया मस्त। एक मेरे मुंह में पानी आ रहा है, पहले बोल देता हूँ। हम मंगवाएंगे पापड़ी चाट और पापड़ी चाट के बाद हम मंगाएंगे पनीर की सब्जी। तो पनीर की सब्जी, रोटी, पापड़ी चाट और डाइट पेप्सी। भाई मेरे दिल को जो सुकून मिलने वाला है ये सब खा के, कसम से। पापड़ी चाट आई और आधी ख़त्म भी हो गई। इतनी ज़्यादा टेस्टी है ना ये पापड़ी चाट, मैं क्या ही बताऊँ। पापड़ी चाट तो हमने फिनिश कर दी और फिर ये आ गया बटर नान और पनीर की सब्जी। वाह क्या ही मज़ा आ गई भाई खा के, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। अब कनाडा ने मुझे एक चीज़ ज़रूर सिखा दिया, वो ये है कि भाई अकेले खाना कैसे होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब इंडिया में था मैं ऐसे रेस्टोरेंट में या फिर कभी ऐसे बाहर ऐसे अकेले खाने नहीं जाता था क्योंकि इंडिया में दोस्त थे, फैमिली थी मेरी खुद की, अकेले जाने का कुछ पॉइंट ही नहीं बनता था। बट अब जब मैं कनाडा में हूँ तो पिछले 2 साल से मैं अकेले ही खाने जाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब मुझे वियर्ड नहीं लगता है वो चीज़। मैं ना ऑनेस्टली जब वो टेबल पे बैठा था ना तो मैं दिल से एक चीज़ मिस कर रहा था, वो थी मेरी फैमिली। मैं चाहता था कि भाई मेरे सामने मम्मी पापा बैठे हो, मेरे बाजू में मेरी दीदी बैठी हो, फैमिली एक साथ बैठ के खाना खा रहे हो, क्योंकि मुझे अब 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं वो जो फैमिली वाला जो एक्सपीरियंस है वो किया नहीं है। पर कोई नहीं, जब हम नेक्स्ट टाइम इंडिया जाएंगे तब हम वो करेंगे। बट हाँ यार मुझे मम्मी पापा के साथ बैठ के डिनर करना था आज का, पता नहीं क्यों। और पता नहीं लाइक उन लोग को बताना था कि भाई मैं कितना काम करता हूँ। लाइक ऐसा नहीं है कि मैं उनको ऐसे दिखाना चाहता हूँ कि भाई देखो मैं इतना काम करता हूँ, बट इन जनरल यार मुझे उनको बताना था कि भाई मेरे दिन कैसे जाते हैं और मैं कैसे इतना काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ ऐसा। और ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई आप लोग काम नहीं करते या फिर ऐसा कुछ। मुझे लगता है जितने भी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या फिर जितने भी सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भाई अकेले रहते हैं, उनकी
जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं ऐसी है। बट कोई नहीं यार, आप जब इतने सारे ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, जब आपका इतना सारा ईयर्स ऑफ स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, तब आपको इन दी एंड सारी चीज़ें वर्थ इट लगेगी। तो जितने भी सारे लोग हैं जो अकेले रहते हैं, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं मेरी तरह, उन सबको भाई सल्यूट है, क्योंकि मुझे ही पता है कि हमारी लाइफ कैसी होती है इन रियल, मतलब इन रियलिटी हमारी लाइफ कैसी होती है। कोई नहीं भाई, विल गेट थ्रू दिस एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।